पहला प्रश्न है 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम वर्गमूल का प्रश्न लेते हैं। हमें 144 का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। जो आपको सरल लगेगा उस विधि से हल कीजिएगा तथा उसके बाद उसका उत्तर लिखिएगा। तो आपके लिए सामान्यतः गुणनखंड विधि ज्यादा सरल लगेगा। मैं उसी विधि से प्रश्न हल कर रहा हूं और जो उत्तर आएगा उसको आप उसमें आंसर शीट में लिखेंगे। तो 144 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले 144 को हम लिखेंगे, उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे। हम देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 144 का भाग चला जाए, वह है 2। हम शुरुआत 2 से करते हैं। 2 से भाग नहीं जाता है तब हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 2 से ही भाग देकर देखते हैं, चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 14 आ जाएगा, बचा 4 के लिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अगले भाग में चलेंगे। लास्ट में एक पहचान आपको बता दूं मैं, वर्गमूल निकालते समय अगर अंतिम संख्या मतलब इकाई अगर सम संख्या है 2, 4, 6, 8 और 0, तो आप निश्चित मानिए कि वह 2 से भाग चला ही जाएगा। तो हम 2 से फिर भाग देंगे। 2 तिया 6, 7 में 6 चला गया, 1 बचा। अब 2 के सामने 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 6 बार। ये 6 लिख देंगे। अगला हो जाएगा, फिर से देखेंगे, ये 6 फिर हमारा सम संख्या है, इसका अर्थात ये क्या हो जाएगा? 2 से भाग जाएगा ही। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 3 से कम आए? 2 एकम 2 बचा। यहाँ पे 1, इस 1 को 6 के सामने रख देंगे तो बनेगा 16। तो 2 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16। फिर देखेंगे, फिर 8 सम संख्या है, फिर हम 2 से भाग देंगे, 9 बार जाएगा। अब हमारे पास आया 9 चूंकि विषम संख्या है, यह 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 2 से ट्राई करेंगे नहीं। अगला हम 2 के बाद अगला संख्या आता है 3 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे। 3 के पहाड़ा में 9 आता है, अर्थात 3 से चला जाएगा। 3 तिया 9। अब हम फिर देखेंगे, 3 को 3 से भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। इस प्रकार हमारा गुणनखंड जब तक लास्ट में 1 नहीं आएगा तब तक गुणनखंड करते जाते हैं। अब इन संख्याओं को जो प्राप्त हुआ है इसको हम बगल में लिख लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। वर्गमूल के लिए हमें एक एक जोड़ी बनाना पड़ता है 2-2 अंकों का। जैसे 2 का एक जोड़ी है, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फिर 2 का 2 बार आया है गुणा, इसलिए 1 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ 3 का भी एक जोड़ी है अर्थात 2 बार आया, ये 3 बाहर आ जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 गुणित 3 या 4 तिया 12। इस प्रकार से इसका उत्तर 12 हो जाएगा, अर्थात 44 का वर्गमूल बराबर 12 उत्तर होगा। आज का दूसरा प्रश्न भी वर्गमूल संबंधित है। हमें 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके लिए हम फिर से 2025 लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। क्योंकि लास्ट में हमारा 5 है, मतलब विषम संख्या है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से 18, यहाँ 2 बचा, 2 के सामने 2 लिखेंगे तो 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 5 के सामने 1 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 पचे 15। पुनः देखेंगे, यहाँ चूंकि 5 है, विषम संख्या है, इसलिए 3 से जाने की संभावना है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 1 सामने यहां रख देंगे तो हो जाएगा 15। 3 पचे 15। अब 3 से फिर से कोशिश करेंगे। 3 सत्ते 21 चला जाएगा। 3 सत्ते 21 बचेगा 1, 5 के सामने 1 रखेंगे 15 हो जाएगा। 3 पचे 15। फिर 3 से कोशिश करेंगे। 3 दूना 6, 1 यहां बचा 15 हो जाएगा। 3 पचे 15। अब 25, चूंकि 25 3 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे, 5 पचे 25। अब एक अंतिम बार देंगे 5 से, 5 एकम 5। अब हम जो संख्याएं आई हैं उसे हम किनारे पे लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रश्न बताया था कि वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 का एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ी बनाते हैं। ये 3 का एक जोड़ी है, जिसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा।
गुणित इस 3 का भी एक जोड़ी है, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। अगला 5 का भी एक जोड़ी है, ये 5 बाहर आ जाएगा। अब सभी का गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 का 9, 9 का गुणा 5 से करेंगे, 9 पन्ना 45। इस प्रकार हमारा ये उत्तर हो जाएगा 45, अर्थात 2025 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 45। तो इसमें अगर मान लीजिए चार विकल्प दिए होंगे, उसे जो 45 होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। वैकल्पिक किस प्रकार से प्रश्न आता है इसको मैं आगे बताऊंगा। पहले इसका विस्तार से हल करना बता रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को मैं ओएमआर शीट में हल करना भी बताऊंगा, और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसके विकल्प कैसे दिए रहते हैं ये बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक चीजें देख रहे हैं कि हल कैसे होता है, उसके बाद हम कंपटीशन के आधार पर प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 3, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1225 अर्थात 1225 वर्ग मीटर है, तो वर्गाकार खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अब हमको ये पता होना चाहिए वर्गाकार का मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगे, अर्थात इस प्रकार का कोई एक खेत है, ठीक है। अब खेत का लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो उसको मान लेते हैं ए, क्योंकि वर्ग या वर्गाकार खेत हो तो उसकी सभी लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगी। इसको हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक भुजा का वर्ग, या हम कह सकते हैं वर्गाकार खेत। वर्गाकार खेत, खेत हो मैदान हो कुछ भी हो, अगर वर्गाकार है तो यही सूत्र लगेगा। भुजा मतलब हमारा ए है तो हम कह सकते हैं ए का वर्ग। अब चूंकि इधर दिया हुआ है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1225 और इधर हमारा है ए का वर्ग, तो अगर हमको ए निकालना होगा तब हमें इधर 1225 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। अर्थात अगर हमें ए का मान निकालना है तो हमें 1225 का वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए हमें फिर से वही दो प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेगी, या तो भाग विधि या गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं जो कि आसान है। अब यहां फिर से लिख लेते हैं 1225 और इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। हम फिर देखते हैं लास्ट में हमारा मतलब इकाई में विषम संख्या है, इसलिए कंफर्म है कि 2 से तो नहीं जाएगा। वो जाएगा कहां से, या तो 3 से, 5 से या 7 से। तो सबसे पहले 3 से ट्राई करते हैं। 3 चौको 12 हो जाएगा, यहां बचा 2, 0 बैठाएंगे फिर 25 चूंकि 3 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है ये 3 से भी भाग नहीं जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 5 से देखते हैं, 5 दूना 10, बचा हमारा 2 मिलके हो जाएंगे 22, तो 5 चौको 20, फिर हमारा 2 बच जाएगा, 5 के सामने 2 लगाएंगे 25, 5 बचे 25। अब हम फिर से 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, क्योंकि 5 बचे 25, 24 से ज्यादा हो जा रहा है इसलिए हम 4 बार ही लेंगे 20, और हमें 4 बच जाएगा, 4 और 5 मिलके 45 बन जाएंगे, और 45 लाने के लिए 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 9 बार, 5 नहीं 45। 50 को 5 से भी नहीं जाएगा भाग, 3 से तो हम पहले ही ट्राई कर चुके हैं। अब हमारे पास विकल्प कौन बचा, 7, क्योंकि विषम संख्या से ही जाएगा ये। 7 सते 49 बचा हमारा 7। अब इस 7 को काटने के लिए 7 लिखेंगे, 7 एकम 7। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 5, ये वाला हमारा 5, ये 5 गुणित ये वाला 7 गुणित ये वाला 7। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कहलाता है गुणनखंड। जो ये संख्याएं पूरे को हम जब गुणे के रूप में लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है गुणनखंड, और इसी को जब हम एक एक जोड़ी बना के बाहर निकालते हैं तब वो कहलाता है वर्गमूल। दोनों में अंतर समझिएगा। गुणनखंड में अगर पूछता है कि इसका गुणनखंड निकालिए तो हमें पूरे संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा, 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7।
लेकिन अगर वर्गमूल इसी का निकालना होगा तब हम इसको गुणनखंड वाले को पहले लिखेंगे, फिर एक एक जोड़ी बाहर निकालेंगे। मतलब एक जोड़ी में एक अंक, 5 गुणित 5 के जगह केवल 5 निकलेगा। और ये 7 का एक जोड़ी है, 7 गुणित 7, इसमें से एक 7 आएगा। इस प्रकार हमारा हो गया 7 पना 35, गुणा कर देंगे दोनों का 35, ये हो जाएगा मीटर। ये हमारा जो है उत्तर, अर्थात इसका लंबाई, क्योंकि यह लंबाई और चौड़ाई बराबर है इसलिए हमारा लंबाई भी हो जाएगा 35 मीटर और चौड़ाई भी हो जाएगा 35 मीटर। यही हमारा जाएगा उत्तर। अभी तक हम वर्गमूल का प्रश्न देखे, अब हम देखेंगे घनमूल का। घनमूल होता क्या है, इसमें भी हम गुणनखंड ही करते हैं, लेकिन वर्गमूल में 2-2 का जोड़ी बनाते हैं, इस वाले में हम 3-3 का जोड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम गुणनखंड कर लेते हैं, 216 का गुणनखंड करते हैं। क्योंकि लास्ट में सम संख्या है इसलिए 2 से भाग जाएगा ही, 2 एकम 2। अब बचा 1 से चूंकि 2 का भाग नहीं जाता है इसलिए यहां बैठाएंगे 0 और ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16। फिर हम देखेंगे, फिर लास्ट में 2 सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 5 10, 2 चौको 8। फिर सम संख्या जब तक है तब तक 2 से ही भाग देते जाएंगे, 2 दूना 4। अब यहां 5 में 4 गया तो 1 बचा, 1 सामने लिख देंगे, 14 हो जाएगा 14, 2 7 14। अब यहां हमारा आ गया विषम संख्या, अर्थात 2 से भाग देना बंद हो गया। अब हम ट्राई करेंगे 3 से, 3 नाम 27 चला गया, फिर 3 से 3 3 9 चला गया, फिर 3 से 3 एकम 3। अब ये हमारा यहाँ पे हम इसका गुणनखंड को लिख लेंगे। गुणनखंड हमारा क्या क्या आया, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 3 बार है। अब 3 को हम लिखेंगे 3 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3। अब हमें ये तो हो गया गुणनखंड, जैसे मैं आपको पहले बताया कि पूरा को लिखेंगे तब एक कहलाता है गुणनखंड। लेकिन हमें गुणनखंड तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए घनमूल। अब घनमूल निकालने के लिए हमको पेयर बन करना पड़ेगा, मतलब जोड़ी बनाना पड़ेगा। अब घनमूल के लिए हमें 3-3 का जोड़ी बनाना पड़ेगा। वर्गमूल 2-2 का बनाते हैं, घनमूल में 3-3 का बनाएंगे। ये 3 का एक जोड़ी, इस 3 का एक जोड़ी, इसे 2 का 3 बार का एक जोड़ी बना हुआ है, इसमें से केवल 1 2 को यहां लिखेंगे। और ये 3 का 3 संख्या का एक जोड़ी है, उसमें से केवल 1 3 को यहां लिखेंगे। यही होता है घनमूल। बराबर हो गया हमारा 2/3 6। ये हो गया इसका उत्तर, अर्थात इसका घनमूल 6 होगा। किसका, 216। 216 का घनमूल आया हमारा 6। घनमूल का एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, 1728 का घनमूल निकालना है। प्रक्रिया सेम वही होगी। क्या करेंगे हम, 1728 को यहां लिखेंगे और इसका हम कर देंगे गुणनखंड। फिर वही प्रक्रिया, लास्ट में सम संख्या है, 2 से चला जाएगा, 2 8 16, बचा 1, ये 1 2 के सामने रखेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 चौको 8। अब यहाँ पे लास्ट में फिर हमारा 4 क्या है, सम संख्या है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 23 है, 2 दूना 4। जब तक 2 से जाता है हम देते रहेंगे, 2 से फिर भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से 12, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2। अब ध्यान रखिएगा, ये 16 में डायरेक्ट भाग हमको नहीं देना है, क्योंकि यहाँ 2 के बाद 1 आता है और 1 2 से कम है तो एक 0 बैठाना जरूरी है। उसके बाद 16 का भाग देंगे, 2 8 16, फिर देंगे 2 2 5 10, 2 चौको 8, पूरे 2 से जा रहे हैं तब तक देते रहेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14। अब हमारा 2 से जाना बंद हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 27, 3 नाम 27, मैं साइड बनाते जा रहा हूं, 3 3 9 और ये 3 का भी एक बार चला जाएगा ये, ऐसा ठीक है। अब इसे हम बगल में लिखेंगे, हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इस 6 को यहां लिख लेंगे, 1 2 3
4 5 और 6 बार 2 हो गया। और 3 कितने बार आए हैं? 1 2 और 3, 3 बार 3 को लिखेंगे, 1 2 और 3। ये हो गया गुणनखंड। लेकिन हमें घनमूल चाहिए। घनमूल के लिए फिर मैं आपको बताया था क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ी बनाएंगे, एक जोड़ी 2 यहां आ जाएगा, इस 3 ठो 2 का एक जोड़ी यहां आ जाएगा और 3 का एक जोड़ी यहां पे आ जाएगा। ठीक, अब इसका हम गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 या 12, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अर्थात 1726 का घनमूल हो जाएगा 12। अब अगला एक और सवाल लेते हैं जो कुछ इस प्रकार रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? इसके लिए हमें सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल कर देखना पड़ेगा और जो वर्गमूल पूर्णतया निकल जाएगा जिसका, या जिसका गुणनखंड 2 2 के जोड़ी में आएगा, वही हमारा पूर्ण वर्ग समीकरण होगा। पहला है 75। इसका हम वर्गमूल रीति से गुणनखंड निकालते हैं। इसमें चूंकि लास्ट में 5 है अर्थात 2 से नहीं जाएगा, इसको 3 से देते हैं। 3 दूना 6, 1 बचा, 1 5 के सामने अगर यहाँ पे 1 होगा तो 15 बन जाएगा, 3 5 15। अगला देखते हैं 25। 25 किसका भाग चला गया? किससे? 5 से। 5 बचे 25। अब 5 यहां लेंगे, 5 एकम 5। इस प्रकार से इसका गुणनखंड क्या आया? इस प्रकार इसका गुणनखंड आएगा 3 गुणित 5 गुणित 5। यहां हम देखेंगे 5 का एक जोड़ी है, इसका मतलब कि यह वर्गमूल के तौर पे बाहर निकल सकता है, लेकिन इस 3 का कोई जोड़ी नहीं है। अर्थात हमारा 75 जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार हम 125 का भी गुणनखंड करके देख लेंगे कि यह पूर्णतः वर्ग संख्या है या नहीं। इसके लिए फिर से हम इसका गुणनखंड करेंगे। इसे ही देखेंगे हमारा 5 विषम संख्या है, अर्थात यह 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखेंगे, 3 को 12 और ये 5 नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम 5 से ही भाग देंगे। 5 से 5 दूना 10, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 5 के सामने आएगा, 25 हो जाएगा, 2 पचे 25। अब हम देखेंगे 25 तो 5 के भाग पहाड़ा में आएगा ही, 5 पचे 25। अब यहाँ बचा 5 के लिए हम 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5। इस प्रकार इसका गुणनखंड क्या हो जाता है हम देखते हैं। इसको अलग से एक डिवाइड कर लेते हैं, अलग खाना। इसको भी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणित 5 गुणित 5। अब हमें वर्ग, पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ी में सभी संख्याएं होने चाहिए। यहाँ 5 का एक जोड़ी है 2, लेकिन एज 5 का जोड़ी नहीं है, अर्थात हमारा 125 भी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। अगर यही घन संख्या बोला होता तो एक घन हो जाता, क्योंकि इसमें 3 संख्या। ठीक, अगला अब हम देखेंगे, अगला हमारा है 225। इसका गुणनखंड करके हम देख लेते हैं। 3 से जाएगा ये भाग, 3 7 21, ये 22 21 से कम है 21, 1 बचेगा, 1 सामने लिखेंगे तो हो जाएगा 15, 3 पचे 15। ये भी 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचा, 5 15, 3 पचे 15। 5 से चला जाएगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब इसके गुणनखंड को नीचे लिख लेते हैं हम, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब देखेंगे ये 3 का एक जोड़ी है, इस 5 का भी एक जोड़ी है, अर्थात एक किसका वर्ग है? 3 गुणित 5 बराबर 15, या 15 का पूर्ण वर्ग है, अर्थात हमारा उत्तर होगा 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। इस प्रकार आज हम वर्गमूल और घनमूल संबंधित प्रश्न हम देखे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको आज एक गृह कार्य देके जा रहा हूं। इस प्रश्न को आप लोग हल कर कमेंट में उत्तर
भेजें। आज का प्रश्न है 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग हल कर और अपना अपना उत्तर मुझे कमेंट में भेजें।